60 हिजरी यानी रमजान शरीफ से 26 दिन पहले इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो गए। रवाना होने से पहले नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए, रो रो करके सलाम अर्ज किया, नाना जान अब मेरा मदीने में रहना दुश्वार हो गया है। या रसूल अल्लाह, लोग मेरे खून के प्यासे हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, इस छोटे से काफिले को लेकर के आपके मदीना छोड़ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आपका वही नवासा हुसैन जिसे आप गोद में लेकर के खिलाते थे, जिसकी पेशानी को बार बार चूमते थे, या रसूल अल्लाह, आपके रोजे से जुदा होने का दिल नहीं करता, मगर हालात ऐसे हैं कि आपका नवासा मदीना शरीफ से दूर जा रहा है। रो रो करके सलाम मोहब्बत पेश करके ये काफिला मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुआ और निहायत अमन के साथ सरकार इमाम हुसैन मक्का शरीफ में रहे। दुनिया भर के लोग मक्का शरीफ आ रहे हैं हज करने के लिए, और 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी यानी बकरा ईद से 7 दिन पहले मेरा इमाम कूफा की तरफ रवाना होने के लिए रवाना हो जाता है। और रवाना होने से पहले जब इमाम हुसैन मक्का में थे तो कूफे वालों के खत आ रहे थे, इमाम हम यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आप कूफा तशरीफ लाएं। मेरे इमाम ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को वहां भेजा कि जाओ कूफे का जायजा जाकर के लो। इमाम मुस्लिम कूफा पहुंचे, इमाम हुसैन के नाम पर लोगों से बैत ली। पहले दिन 40,000 का मजमा था जिसने इमाम पाक के नाम पर इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की थी। उधर से इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया कि इमाम कूफा के लोग आपकी आमद के मुंतजिर हैं, आप तशरीफ ले आए। इधर से इमाम हुसैन रवाना हो चुके हैं। हालांकि मक्के में बहुत सारे सहाबाई किराम ने मना किया था कि कूफा वाले वफा नहीं करते, आप कूफा ना जाइए, लेकिन होना वही था जो मर्जी इलाही थी। असल में इमाम जानते थे कि अगर मैं मक्का शरीफ में ही में रहा, कहीं ऐसा ना हो कि जंगो जिदाल मक्के में हो जाए और काबे की दीवारें खून से रंगीन हो जाए। इसलिए सहाबाई किराम ने समझाया, लेकिन इमाम मक्तल की तरफ रवाना हो रहे हैं। इधर जब रवाना हुए, रास्ते में ही इमाम को पता चला कि इमाम मुस्लिम निहायत बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए हैं। इमाम वापस होना चाहते थे, लेकिन हजरत मुस्लिम के भाई उसके लिए तैयार नहीं हुए। इमाम कूफा पहुंचने से पहले ही करबला की सरजमीन पर पहुंचे। सारे वाकयात आप सुनते रहते हैं। 7 मुहर्रम को उन पर पानी बंद हुआ, और 10 मुहर्रमुल हराम को ये लड़ाई जिसे सानिहाए करबला कहते हैं वजूद में आई। ये लड़ाई वजूद में आई। दरअसल ये लड़ाई कोई जाती लड़ाई नहीं थी, ये हक व बातिल की लड़ाई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम हुसैन के 3 बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ करके दोनों हजरत अली असगर और 18 साल के अली अकबर दोनों शहीद हुए। इसी तरह से हजरत इमाम हसन के 4 बेटे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, हजरत उमर बिन हसन, हजरत अबू बकर बिन हसन, ये चारों शहीद हुए। हजरत अली के 5 बेटे जो सैयदा फातिमा ज़हरा के अलावा दूसरी बीवियों से थे, उनके हजरत अब्बास बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत मोहम्मद बिन अली और हजरत जाफर बिन अली, ये 5 बेटे हजरत अली के इमाम हुसैन के अलावा ये हजरत भी शहीद हुए हैं। हजरत इमाम मुस्लिम शहीद हुए। हजरत अकील के बेटों में हजरत इमाम मुस्लिम शहीद हुए, और हजरत इमाम मुस्लिम के साथ उनके 3 भाई हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुर्रहमान और हजरत जाफर, ये हजरत भी शहीद हुए। इमाम हुसैन के 2 भांजे हजरत ओनो मोहम्मद जो हजरत ज़ैनब के दोनों बेटे हैं, ये भी शहीद हुए। इस तरह से करबला में 17 अफराद अहले बैत के 17 अफराद करबला में शहीद हुए हैं। और आपको हैरत होगी कि जब तक इमाम हुसैन का एक भी वफादार साथी जिंदा था, अहले बैत के किसी भी फर्द की शहादत नहीं हुई थी। यानी उन साथियों ने गवारा न किया कि हमारे रहते हुए चमन फातिमा ज़हरा का कोई फूल करबला के मैदान में कटे। जानिसार हो तो ऐसे हो, वफादार हो तो ऐसे हो। अल्लाह उन वफादारों की तुरबत पर अब्र रहमत का नुज़ूल फरमाए। अब इमाम यके बाद दीगरे अपने रुफाका को पेश कर रहे हैं, अपने भतीजों को पेश कर दिया, बेटों को पेश कर दिया।
दिया। आखिर में सबकी शहादत होने के बाद मेरा इमाम अपने उस संदूक से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ निकालते हैं, हजरत अमीर हमजा की ढाल लेते हैं, जाफर तैयार का नेज़ा लेते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा का पटका अपनी कमर में बांधते हैं, मौला अली की जुल्फ़िकार हैदरी लेते हैं और करबल में रन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजरात, दास्तान बहुत लंबी है, अल मुख्तसर ये के इमाम के लिए बड़े बड़े बहादुर और मुल्क शाम, कूफा, मिस्र, इराक के बड़े बड़े पहलवान रोक करके रखे गए थे, मगर इमाम की तलवार ने शुजाते हैदरी के ऐसे जलवे दिखाए कि यजीदियों में हंगामा बर्पा हो गया। यजीदियों में हंगामा बर्पा हो गया, एक दूसरे को ढकेलते थे कि जा तू हुसैन से मुकाबला कर, तू हुसैन से मुकाबला कर, क्योंकि जो भी आता वापस जिंदा नहीं जाता। किसी की कमर में तलवार मारी और दो टुकड़े कर दिया, किसी को नेज़े की अनी पर उठाया और पटक करके मार दिया, किसी की खोपड़ी में तलवार मारी और उसकी गर्दन बैल की तरह कट करके दूर जा गिरी, किसी के पट्टे को पकड़ा नीचे गिराया और घोड़े की टापों से रोक दिया। जलालत शुजात हैदरी के जलवे करबला के मैदान में नजर आ रहे हैं। यजीदियों ने शोर बर्पा कर दिया, अगर जंग की यही हालत रही तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी। अम्र इब्ने साद ने कहा दस्त ब दस्त जंग को बंद कर दिया जाए और ऐसा किया जाए चारों तरफ से तलवारें चला दी जाएं। अब चारों तरफ से तलवारें चल रही हैं, तन्हा हुसैन शुजाते हैदरी के जलवे दिखा रहे हैं। इस तरह से भी जब जालिमों की गर्दनें कटती रही तो अम्र इब्ने साद ने आखिर में कहा इस तरह की जंग को रोका जाए और चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी जाए। 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, जिसके कंधे भाइयों, भतीजों, बेटों के लाशें उठाते उठाते थक गए हैं। भाइयों, अगर किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो जाए, जवान बेटे का इंतकाल हो जाए तो उस आदमी को कब्रिस्तान पकड़ करके 2 आदमी ले जाते हैं, इतनी ताकत नहीं रहती कि तन्हा वो चला भी जाए। लेकिन वाहरे हुसैन, तेरी शुजाअत को सलाम। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, लाश उठाते उठाते थक गए हैं, रन में खड़े हैं, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। जिसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बना करके जालिम कूफियों ने बुलाया था, अब उस अजीम हुसैन के साथ माज़अल्लाह इस तरह का सुलूक, तीरों की बरसात है। जहर में बुझा हुआ एक तीर मेरे इमाम की उस पेशानी पर लगता है जिसे मेरे नबी बार बार चूमा करते थे, बार बार चूमा करते थे। इमाम गश खा करके जमीन पर गिर गए और खून का फव्वारा बह निकला और जालिम यजीदियों ने अपनी फतेह मनाना शुरू किया। जुल्म की हद यही नहीं हुई, बल्कि उसके बाद आपका सरे पाक बदन से जुदा किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 56 साल 5 महीना 5 दिन जुमे का दिन 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को सरकार इमाम हुसैन जामे शहादत नोश कर लेते हैं। इधर इमाम हुसैन की शहादत हो रही है और उधर मक्का शरीफ की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये आला दर्जे की हदीस में है, ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने देखा, ख्वाब में उन्होंने हुजूर को देखा। मेरे नबी के बाल मुबारक चेहरे पर बिखरे हुए हैं, गुबार आलूद हैं, अब्र आलूद हैं और हाथ में एक बोतल है जिसमें खून है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जब नबी को इस हालत में देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये क्या हाल हो गया है आपका? या रसूल अल्लाह, ये बोतल कैसी है? फरमाया, आज सुबह से करबला में हूँ, अपने नवासे और उसके साथियों का खून इस बोतल में जमा कर रहा हूँ। उधर हजरत अबू राफिया की बीबी सलमा, उम्मे सलमा को ख्वाब में जाकर के वो उनके पास गई तो उम्मे सलमा रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। सलमा बोली, क्या हुआ? कहा, मैंने अभी अभी हुजूर को ख्वाब में देखा, हुजूर के बाल बिखरे हुए थे। मैंने उसके सरकार ये क्या हालत है? फरमाया, मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, अपने बेटे हुसैन के मक्तल से आ रहा हूँ। दोस्तों, ये दास्तान करबला, ये वाक़यात के तसलसल का नाम नहीं है, ये दर्स इबरत है। और 10 मुहर्रम का दिन इस्लाम को बचाने का दिन है। मैं खुदा के वास्ते ये तौलिया
तौलिया फैला करके दुल्हापुर पहाड़ी वालों, अतराफ वालों, ये तौलिया फैला करके आपसे भीख मांगता हूँ, खुदारा ये रस्म निभाने का दिन नहीं है, इसलिए रस्मों से बाहर निकले। इमाम हुसैन का जो अमल था, सिर्फ नारे लगाने से हुसैनी नहीं बनेंगे, आपको उसी रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर इमाम हुसैन चले थे। अपने बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बत पेवस्त कर दीजिए। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग 2-4-5 हजार की खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। लोगों, अपने ईमान को बचाओ, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कर लो, तो यकीनन मैं आपको हुसैनी कहूंगा। और इमाम हुसैन कभी नमाज कज़ा नहीं करते थे, 25 हज उन्होंने पैदल चल करके किए थे। इसलिए आपसे कहूंगा, आपकी नमाज कज़ा न होने पाए, कुरान करीम की तिलावत की आदत डालिए, अपने बच्चों में अपने बच्चों को हिम्मत दिलाइए, उन्हें अच्छी तरबियत दीजिए, नमाज़े पंजगाना की आदत बनिए, आदत डालिए, और घबराइए नहीं, फिक्र न कीजिए। ये जो हालात तुम्हारे सामने हैं, ये जो मुसीबतों के पहाड़ हैं, इनसे घबराओ नहीं, फिक्र न करो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, थम जाएंगी, तूफान हैं, रुक जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। अस्सलाम या इब्न रसूलिल्लाह, जिंदाबाद इस्लाम, जिंदाबाद हुसैन, जिंदाबाद शोहदाए करबला, जिंदाबाद वफादार-ए हुसैन, जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।